हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ब्लड रिलेशन के उस पार्ट को हम लेके आए हैं जो कंटिन्यूस के बाद है, जो फर्स्ट पार्ट अवेलेबल हो गया है, अपलोड हो गया है। सेकेंड पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट में उस क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो उसी के आगे के क्वेश्चंस हैं और आए हुए एग्जाम में क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसके बाद जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 12 नंबर क्वेश्चन ये यहाँ पर ये कह रहा है कि यम और यफ एक विवाहित दंपति है, यानी यम और यफ जो है विवाहित दंपति यानी पेयर हैं। और ए और बी जो हैं वो क्या हैं, बहनें हैं। ए यफ की बहन है, यहाँ पर कह रहा है ए जो है यफ की बहन है, बी यम की क्या लगती है, तो बी यम की क्या लगती है। अब यहाँ पर देखिए यम और यफ की बात अगर करा जाए कि यम और यफ के बारे में बात किया जाए तो ये जो यम और यफ हैं ये आपस में दंपत्ति हैं, लेकिन कौन लड़का है कौन लड़की है, यानी मेल फीमेल का अगर अभी जिक्र नहीं है। तो आगे देखेंगे ए और बी बहनें हैं, यहाँ पर कह रहा है ए और बी जो हैं वो, अब देखिए इससे कहीं रिलेशन नहीं है। यहाँ पर ए और बी के बारे में बात किया है कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में बहनें हैं। यानी कि अब आगे देखिए पढ़ा जाए तो ये एफ की बहन है, यानी ये जब आपस में बहन है तो ये आपके क्या होंगे, समान जेंडर के होंगे और समान जनरेशन के हैं। आगे देखा जाए ए एफ की बहन है तो ए जो है वो एफ की बहन है, तो इसकी बहन क्या है, कौन है, ए है। ए किसकी है, एफ की बहन है। तो अब बी एम की क्या है। अब इस पैटर्न पर देखा जाए तो अभी तक इन दोनों के जेंडर के बारे में चर्चा नहीं किया है। तो मान लीजिए अगर हम इसको मेल बना दिया जाए, इसको मेल बनाया जाए और इसको तब फीमेल बनाया जाएगा। अब ये मेल और ये फीमेल है, तो इसके हिसाब से पूछ रहा है कि बी जो है यम की क्या है, यानी बी जो है यम की क्या लगेगी। तो अभी देखिए ये इसका हस्बैंड और इसकी ये बहन, दोनों ये बहनें हैं, तो इसकी अगर देखा जाए तो ननद लगनी चाहिए, बट ननद हमारे ऑप्शन में है नहीं। अब ननद हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग एक काम करें, इसको हम लोग क्या बना दें, इसको अगर हम लोग मेल बना दें और इसको हम लोग इसको फीमेल बना दें और इसको अगर हम लोग मेल बना दें, तो इसको अगर फीमेल बना दिया जाए और इसको मेल बना दिया जाए और तब जाके हम बी का रिलेशन अगर जोड़ें तो देखिए ये इसकी पत्नी और ये इसकी बहनें हैं, तो इस यम की बी जो होगी वो साली लगेगी। तो बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका, मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर ये है। 13 नंबर ये कह रहा है ए और बी बच्चे हैं सी के। तो ए और बी, अब देखिए ए और बी जो हैं वो किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। अब सी के बच्चे, यदि सी माता है बी की, तो यानी कि जो सी है वो बी की माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है। अब कह रहा है किंतु ए जो है पुत्री नहीं है सी की, यानी कि यहाँ पर कह रहा है ए और बी दो बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के। यदि सी माता है, यहाँ पर देखिए ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की। ये पुत्री नहीं है सी की, इसका मतलब क्या है कि अगर ये पुत्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पुत्र हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि पुत्री नहीं है ए की, सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। तो सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में अगर देखा जाए तो किसका संबंध हो जाएगा, तो माता पुत्र का संबंध हो जाएगा। सी और ए में माता पुत्र का, और सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 14 नंबर है। और यहाँ पर देखिए ए डी की माता है और बी की बहन है। कहाँ कह रहा है ए जो है डी की माँ है, तो ए जो है वो डी की देखा जाए तो क्या है, माँ है। यहाँ पर ए जो है वो डी की माँ है, फिर और बी की बहन है, बी की बहन। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था कि अगर इस एक कंटिन्यूअस अगर कोई दो अक्षर आ रहा है और उसके बाद और आ जाए, तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर हु आ जाए, ठीक है, और एंड आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह का आ जाए और यहाँ पर ए और बी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हु जो आता है वो सेकेंड पर्सन के लिए आएगा और जो एंड आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो यहाँ पर इस बात को आप रख लीजिएगा कि ये चीज़, और यहाँ पर क्या आया है, और आया है, तो इसका मतलब ए डी की माँ है
ए जो है वो डी की माँ है, और तो इसका मतलब बी की बहन है। कौन बी की बहन है? ए जो है बी की बहन है, तो इसका मतलब यहाँ पर बी जो आएगा वो बी जो है बी की ये क्या हो गई? बहन हो गई। अब बी का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं है, तो बी का जेंडर अगर डिफाइन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है बी की एक बेटी है सी, तो बी की एक बेटी जो है वो क्या है? सी है, और ये एक महिला है। फिर यहाँ पर जो यफ से विवाहित है, अब देखिए बी की एक बेटी है सी, तो यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, बी और सी आए हैं, और इसके बाद आया जो, और जो के बाद क्या आया? यफ। यानी जो सी है, सी जो है वो किससे विवाहित है? यफ से विवाहित है, तो जाहिर सी बात है ये स्त्री है, तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। विवाहित है, जी ए का पति है, तो जी जो है ए का पति है। यानी अगर देखा जाए कि यहाँ पर एक व्यक्ति और आ गया, जी जो है, और वो है किसका? ए का पति है, तो यहाँ पर ये जी जो हो गया पुरुष हो गया। और ए जो है डी की माँ है, तो इसका मतलब ये इसकी माँ है, तो ये इसका भी बच्चा है। और फिर कह रहा तदनुसार, मतलब इस प्रकार जी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो जी जो है डी से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर जी का डी से क्या संबंध है, यानी कि एक बात ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर मैंने पिछली क्लास में बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि जहाँ पर जी का से आ जाए, यानी का आया और से आया, तो हम से जाएंगे का वाले के तरफ। यानी इसमें पूछ रहा है जी का डी से क्या संबंध है, तो जी का डी से क्या संबंध है, तो हम डी से जाएंगे किसके तरफ? जी के तरफ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए तो ये क्या कहला रहा है? पिता कहला रहा है। और यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर गया। ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्यू पुत्र है पी का, तो यानी कि क्यू जो है वो पुत्र है किसका? पी जो है उसका पुत्र है। अब ये पुत्र है तो ये माँ है कि बेटा है, अभी इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो हम आगे देखेंगे। यक्स पुत्री है, यह कह रहा क्यू पुत्र है पी का, यक्स पुत्री है क्यू की, यानी कि यक्स जो पुत्री है वो क्यू की पुत्री है। यानी कि यहाँ पर अगर यक्स को देखा जाए तो ये क्यू की क्या है? पुत्री कहला रही है। क्यू की आर बुआ है यक्स की, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर यक्स है और इसकी बुआ कौन है? आर है। तो आर बुआ कब होगी? जब इसकी बहन हो जाएगी, और इसकी बहन है यक्स। आर जो है बुआ है यक्स की, और यल पुत्र है आर का। यल जो है वो पुत्र है किसका? यल पुत्र है आर का। तो यहाँ पर देखिए तो यल जो है वो आर का पुत्र है, यल पुत्र है आर का। तो यल क्या लगा पी का? यहाँ पर पूछ रहा है तो यल क्या लगेगा पी का, तो इसका मतलब इस पे भूमिका किसके ऊपर है? यल के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि पूछ रहा है यल क्या लगा पी का। तो यानी देखिए यहाँ पर इसको पूछ रहा है कि इससे संबंध। अब देखिए इसका लड़का ये, और इसकी ये बहन है, तो इसकी भी ये लड़की हुई, और जब इसकी भी लड़की हुई तो यहाँ पर ये इसका पुत्र, और यहाँ पर ये तो इसके हिसाब से देखिए तो ये नानी है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह पौत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लड़का है, तो लड़का है इसलिए इसको हम लोग देवता बोलेंगे या पौत्र बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन एसएससी सीजीएल में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए कह रहा रमेश और प्रिया है, यहाँ पर प्रिय नहीं होगा प्रिया होगा। रमेश और प्रिया दोनों साथ साथ जा रहे थे, रास्ते में एक थर्ड व्यक्ति मिला जिसका नाम है महेश, और महेश मिला, उसने रमेश से पूछा कि आप दोनों में क्या संबंध है। यानी कि दो व्यक्ति दो हैं, कौन? एक है आपका रमेश है, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपकी दूसरा जो है वो प्रिया है। तो यहाँ पर अब कहाँ पर ये बैठेंगी, कहाँ ये रहेगा, अभी हम लोग नहीं पता, हम लोग पहले देखें क्वेश्चन को। और ये आपस में महेश मिलते हैं और पूछते हैं क्या है कि आप दोनों में क्या संबंध है। तो रमेश कहता है, रमेश कहा कि इसकी जो सास है और मेरी सास जो है वो दोनों आपस में क्या हैं? तो माँ बेटी हैं। देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि जो प्रिया की सास है और इसकी जो सास है वो दोनों आपस में माँ बेटी हैं।
यानी कि एक बात सबसे बड़ी सिस्टम में ये जरूरी है कि सबसे पहली दोनों सासों को क्या बना लिया जाए, दोनों सासों को हम लोग बना लिया जाए, माँ बेटी का संबंध देख लिया जाए। तो अब जो भी आएगी, यानी कि रमेश की जो सास होगी वो और प्रिया की जो सास होगी, ये दोनों आपस में माँ बेटी हैं। अगर मान लीजिए हम लोग ये कह दिया जाए कि ये इसकी सास, अब इसकी ये रमेश की जो सास है, यहाँ पर करा इसकी सास, तो इसकी सास कौन है? मान लीजिए अगर दोनों ये आपस में माँ बेटी हैं, इस तरह भी देख से समझ सकते हैं, या एक तरह से इसको और भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपस में माँ बेटी हैं, तो ये भी सास है और ये भी किसी न किसी की सास है। अब ये किसकी होगी ये हमें बाद में पता चलेगा। तो पहले हम लोग देखें कि इसकी जो सास है, यानी कि औरत की सास है और मेरी सास आपस में दोनों में क्या हैं? माँ बेटी हैं। तो ये बताइए ये सास कब बनेगी, या प्रिया की सास ये कब बनेगी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए अगर यहाँ पर हम प्रिया है और प्रिया की शादी, हम प्रिया एक लड़की है, इसकी शादी अगर हम इसके लड़के से करा दिया जाए और इसके लड़के से अगर हम लोग करा दें, तो जब इसकी शादी इसके लड़के से अगर हम करा दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका क्या होगा? हस्बैंड हो गया, ये इसका हस्बैंड हो गया और ये इसकी क्या हो जाएगी? अगर ये इसका और ये इसका लड़का है तो ये इसकी क्या हो गई? सास हो गई, और ये इसकी सास कहलाने लगी। दूसरी बात ये कह रहा है कि रमेश कह रहा है रमेश की मेरी सास आपस में माँ बेटी हैं। तो अब देखिए रमेश की सास कब होगी? ये महिला जो है वो रमेश की सास कब होगी? जब इसकी यानी प्रिया की शादी, प्रिया के सास की शादी अगर हम लोग किसके करा दिया जाए? रमेश से करा दें। तो रमेश से अगर हम करा दें तो ये देखिए रमेश की शादी हुई इससे, तो ये इसकी क्या कहला गई? सास कहलाई, और ये इसकी क्या कही? सास कही। और इसकी सास और इसकी सास आपस में किसका कैसा संबंध है? तो माँ बेटी का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, ऐसा करके आया यहाँ पर माँ बेटी का संबंध है। तो क्या पूछ रहा है? तो बताइए कि उन दोनों में क्या संबंध है, यानी कि रमेश और प्रिया में क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर इस जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं तो ये इसका लड़का, और जब इसकी ये वाइफ है तो इसकी ये बहू कहलाएगी, तो इसकी भी ये क्या कहलाएगी? पुत्रवधू। ये रमेश क्या कहलाएगा? तो ससुर कहलाएगा। यानी कि अगर देखा जाए ससुर और पुत्रवधू का ऑप्शन जो है वो डी नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, इसलिए डी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी, यानी कि एक महिला है और एक लड़का है, वो कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक पुरुष मिलता है और वही बात उसने पूछा जिसने उस महिला से पूछा। किससे? तो महिला से पूछता है कि यह लड़का तुम्हारा कौन है, यह लड़का तुम्हारा कौन है? तो उसके उत्तर में महिला ने कहा, उसके उत्तर में महिला क्या कहती है कि मेरे मामा, यानी कि लड़की की जो महिला की जो मामा है, तो महिला, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ये लिख लें कि ये महिला है। अब महिला जो है, अब महिला के कह रहा कि मेरा क्या कह रहा है? मेरे मामा और इसके मामा, यानी महिला के जो मामा है और इसके जो मामा है आपस में क्या हैं? भाई हैं। तो इसका मतलब पहले देखा जाए कि महिला की मामा कब होगा? तो महिला का मामा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसका मामा कौन? तो इस महिला के माँ का अगर भाई हम लोग देख लिया जाए तो यहाँ पर अगर ये माँ है, ठीक, और ये भाई ले लिया जाए तो ये डायरेक्ट इसके क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। ठीक बात है। और ये मामा, और इसके बाद महिला कह रही है कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा, मतलब किसके मामा? लड़के के मामा आपस में भाई हैं। यानी कि लड़के का जो मामा के मामा है, यानी पुरुष है, वो क्या दोनों हैं? आपस में क्या हैं? भाई होंगे। लेकिन हम लोग ये देखें कि लड़के के मामा का मामा कैसे बनेगा। तो मान लीजिए ये लड़का है और यहाँ पर लड़का है, और इस लड़के के मामा को अगर हम लोग देखना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए ताकि यहाँ देखिए ये लड़का, ठीक है, और यहाँ पर लड़का है, और यहाँ लड़के का मामा कौन होगा? तो लड़के का मामा, यानी कि अगर इसकी माँ के भाई को अगर हम लोग ले लिया जाए तो यहाँ पर देखिए इसके भाई अगर हैं तो ये मामा कहलाए, यानी कि लड़के का मामा ये हो गए। अब इनके मामा कौन होंगे? तो जाहिर सी बात है इनकी माँ के जो भाई होंगे वो
इनके मामा कहला जाएंगे। तो ये कह रहा है कि मेरे मामा, ध्यान से समझने की बात है, कह रही है लड़की कि मेरे मामा यानी कि इसके मामा जो हैं और इस तथा इसके मतलब लड़का के मामा यानी इसके मामा ये और इसके मामा ये। तो यहाँ पर देखिए ये भी मामा हो गए, ये इसके मामा हो गए और ये इसके मामा हो गए। तो ये आपस में क्या हैं, भाई भाई हैं। तो आपस में भाई हैं तो पूछ रहा है कि वो लड़की लड़का से, महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला उस लड़के से अगर देखा जाए तो देखिए आप यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसके मामा है और उसके मामा है, तो ये आपस में अगर देखा जाए कि क्या भाभी और देवर का संबंध आएगा, तो यहाँ पर देखिए भाभी और देवर का संबंध बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपस में इसके बीच में अगर देखा जाए तो इस समान पीढ़ी में नहीं है, क्या है, जेंडर गैप है, तो ये आपका होगा ही नहीं। माँ पुत्र का है, माँ पुत्र का बिल्कुल हो सकता है, माँ पुत्र का देखा जाए, लेकिन अभी हम लोग क्लियर नहीं करेंगे कि क्या है। पति पत्नी का भी जेंडर डिफाइन, क्योंकि जनरेशन गैप है। इनमें से देखा जाए, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नन ऑफ दीज भी हमारे पास है, लेकिन एक ऑप्शन माँ और पुत्र का है। तो माँ और पुत्र का अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखिए जाए इसके क्या है, बहन है, माँ है। अगर देखिए ये लड़की है तो इसकी ये बहन कहलाई और इसकी भी ये बहन कहलाई। इसका ये लड़का है और इसका ये क्या है, इसका ये लड़की है। तो आपस में अगर देखा जाए ये क्या है, भाई बहन हुए। तो भाई बहन अगर देखा जाए, ये भाई हो गया, ये बहन हो गया, और यहाँ पर भाई बहन है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी ये क्या है, इसकी ये पत्नी, अगर हाँ पत्नी है, पत्नी नहीं सॉरी, इसकी ये क्या कर रहा है, ये इसकी बहन है, इसकी भी बहन है और ये भी इसकी बहन है। तो ये इसके हिसाब से देखिए, बहन का अगर लड़का है तो बहन का लड़का अगर है तो वो उसका बेटा हुआ, और यहाँ पर भी बहन है तो बहन का लड़का अगर देखा जाए तो ये क्या, ये इसको क्या कहा जाएगा, भांजा एक तरह से कहा जाए। और भांजा मतलब अगर कहा जाए यानी कि लड़का, अगर ये इसके हिसाब से देखा जाए तो इसकी क्या लगेगी, मौसी, और मौसी है तो वो उसको अपना पुत्र कह सकती है, यानी कि इसका मतलब माँ और पुत्र का संबंध बनेगा इसके बीच। ठीक बात है। इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को देखने लायक क्वेश्चन है, इसको लगाने लायक। अगर एक बार इसको होगा तो एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा, आएगा यही माँ बेटा, माँ पुत्र का। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए ये इसकी क्या है, माँ है और इसकी ये बच्ची है, तो इसकी ये बहन है और इसकी ये बच्ची है, तो जाहिर सी बात है ये मामा है तो ये भांजी कहलाएगी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, ये पति पत्नी का रिलेशन बन गया है। यहाँ पर देखिए सिंबल जो है, इसको देखिए, ये सिंबल जो है वो सेम जनरेशन यानी बहन क्या होगा। तो देखिए ये इसकी बहन है और बहन का लड़का है, तो ये इसके क्या मामा कहलाएगा, यानी इसके रूप में ये भांजा हो गया। तो इसका भांजा और इसका भांजा आपस में क्या कहलाएंगे, भाई बहन कहलाएंगे। और इसकी ये बहन है और बहन का लड़का ये है, तो बहन का लड़का अगर है और यहाँ पर बहन का लड़का, तो क्या कहलाएगा, माँ बेटा कहलाएगा, और आपका जवाब हो जाएगा माँ बेटे के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ देखिए, यहाँ पर टाइप 3 वाले क्वेश्चन पे ऐसे क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, चाहे वनडे कोई एग्जाम हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन में आते हैं, और ये जब भी आएंगे 2 क्वेश्चन के रूप में आते हैं, पेयर के रूप में आते हैं। अब यहाँ इस सवाल को लगाना है तो कैसे लगाया जाए, तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ P का अर्थ है, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है, Q भाई है किसका, P का। देखिए एक बात कह रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाएगा तो P और Q के बीच अगर रिलेशन आ रहा है तो P Q भाई है P का, ऐसा करके आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आएगा Q भाई है, Q का भाई P है, तो Q का भाई P है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P भाई है किसका, P भाई है किसका, Q का, ऐसा भी बोल सकते हैं। Q भाई है, P भाई है Q का, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस बात को ये पलट के लिखा हुआ है, समझने की बात है यहाँ पर। देखिए ये P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है Q का भाई P है, Q का भाई P है, यानी P भाई है Q का, ऐसा भी हम बोल सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पर देखिए P प्लस क्यू का अर्थ है, यानी प्लस किसको दर्शा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई दर्शाया भाई को, यहाँ प्लस किसको दर्शा रहा है, पिता को। कौन पिता, तो P पिता Q का। यहाँ पर देखिए डिवाइड जो दर्शा रहा है वो P डिवाइड बाई Q, यानी कि Q की बहन कौन है, P है, यानी बहन किसको दर्शा रहा है, P को। तो समझना, बस यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, इसको समझना होगा, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन में आते हैं। यानी कि P भाई है Q का, P पिता है Q का, P बहन है Q का। किस सिंबल पर, प्लस मल्टीप्लाई पर भाई, प्लस पर आपका पिता और डिवाइड पर बहन। तो यहाँ पर अब आइए, पूछ रहा है यम चाचा है ए का निम्नलिखित में से किस समीकरण को निरूपित करेगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान रखने की बात है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास ऑप्शन है उसको सारे को हम चेक करेंगे। और यहाँ पर तो यम चाचा है ए का, यानी कि यम और चाचा है ए का, तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप ट्री डायग्राम से बना लीजिए या तो यहीं पर देख लीजिए। यहाँ पर अगर देखा जाए यम का चाचा ए है, यानी चाचा को देखना होगा, ए चाचा सॉरी हाँ ठीक है, यम का चाचा ए है, माने चाचा कौन है, ए चाचा है यम का। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस डी, तो ए प्लस डी किसको दर्शा रहा है, पिता को, यानी कि ए प्लस डी, तो ए पिता है किसका, डी का पिता है। तो ए जो है वो पिता है किसका, देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले सीरीज को देखेंगे और इस सीरीज को देखेंगे, फिर यहाँ से इसको देखेंगे। तो ए प्लस डी प्लस किसको दर्शा रहा है, प्लस आपको देखिए तो यहाँ पर Q का पिता P है ऐसा दर्शा रहा है, यानी कि P पिता है Q का, ऐसा हम बोलेंगे। तो पहले वाला पिता किसका है, Q का, यानी प्लस जो है पिता को दर्शा रहा है, यानी कि पहला वाला पिता होगा किसका, D का। तो ए जो है पिता है किसका, D का। D का जेंडर भी डिफाइन नहीं है। D और M के बीच में अगर देखा जाए तो डिवाइड का चिन्ह आया है, और डिवाइड किसको दर्शाता है, बहन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर D जो है पहले वाली बहन होगी किसकी, दूसरे वाले की। तो D जो बहन होगी वो किसकी, यम की होगी, और ये हो जाएगा आपका बहन। अब इस पूछ रहा है कि क्या यम का चाचा ए है, ऐसा कर कहना। यहाँ देखिए ये इसका बहन, ये इसकी अगर बहन है और ये इसका पिता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दोनों आपस में कैसा रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटे पुत्र का या बेटे बेटी का पिता पुत्र का आएगा, तो इसलिए आपका क्या है, पहला रिलेशन काम नहीं करेगा। दूसरे में देखिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस पी प्लस एम की बात कर रहा है, तो ए मल्टीप्लाई ए भाई है, तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो भाई है किसका, डी का। ए जो भाई है वो डी का है, ए जो भाई है वो डी का है। इसी रूप में अगर देखा जाए तो डी और एम के बीच में प्लस है, तो डी और एम के बीच में अगर देखा जाए तो प्लस का चिन्ह हो रहा है। डी और एम के बीच में अगर देखा जाए प्लस का, और प्लस किसको दर्शा रहा है, पिता का, यानी डी पिता है यम का। तो डी देखिए डी पिता है यम का। अब यहाँ पर देखिए पहले तो जेंडर इसका डिफाइंड हो गया, और ये दोनों आपस में भाई थे, यानी कि ये जो है वो भाई हो गया था किसका, डी का। ये भाई है डी का, और यम का ये पिता है कौन, डी। तो जाहिर सी बात है ये इसका भाई है, तो ये इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। और ए चाचा है यम का, ऐसा प्रूफ हुआ किससे, सेकेंड ऑप्शन से, और सेकेंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम उसी पर आधारित है, और सेम आधारित ये है, कह रहा P प्लस क्यू का अर्थ है P भाई है Q का, या Q का भाई है P, बात एक ही है। हम बोल रहे हैं P भाई है किसका, Q का, ऐसा हम बोल रहे हैं। फिर P प्लस क्यू का अर्थ है P पिता है किसका, Q का। P डिवाइड बाई Q का मतलब है P बहन है Q का, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। अनावश्यक का मतलब जिसकी आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी ऑप्शन में हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, हमने ये देखा कि तीनों, अगर इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम किसका सहारा लिए थे, तो हमने देखा कि वहाँ पर इसका प्लस का डिवाइड का सहारा लिया था, वो सॉरी मल्टीप्लाई का सहारा लिया गया था, और प्लस का भी सहारा लिया चेक करने के लिए, और यहाँ पर सी की सहारा भी लिया गया। तो यानी अगर देखा जाए
केवल कह रहा है केवल तीसरे का, यानी अनावश्यक है, जो तीसरा अनावश्यक है, केवल दूसरा और तीसरा अनावश्यक है, कि कौन सा कथन जो है अनावश्यक है, दूसरा या तीसरा अनावश्यक है, केवल पहला अनावश्यक है और केवल दूसरा अनावश्यक है, तो इनमें से कोई नहीं। यानी सारे के सारे ऐसा है कि सारे के सारे की हमको ज़रूरत हुई थी। यानी अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन पे अगर टर्न करके आएँ और टर्न करके देखें क्वेश्चन को, तो इसका जवाब देने के लिए हमको क्या करना पड़ा था, तीनों प्रश्न का, यानी कि प्लस का भी मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको प्रश्न देने के लिए कि प्लस भी चेंज किया था। यहाँ पर क्या है, यहाँ इस सीरीज में जब हम लोग आए थे, तो इस सीरीज में अगर हम लोग आए तो हम लोग देखें ना कि किसमें किसका यूज हो रहा है। तो सेकंड वाले ऑप्शन का अगर देखा जाए तो सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोग किसका यूज किए थे, सेकंड वाले मल्टीप्लाई का यूज किए थे और प्लस का यूज किए थे, यानी मल्टीप्लाई और प्लस का यूज। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का यूज किया गया और प्लस का यूज किया, तो यहाँ पर देखा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, जिसका यूज हम लोग उत्तर देने में भी नहीं किए थे। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, अनावश्यक हो सकता है तीसरा। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आके कि इसमें आए और इसमें देखें कि इस उत्तर को देने के लिए हमारे पास सी वाला तीसरा ऑप्शन जो है, यानी सी का क्या था, अनावश्यक हो रहा था। कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सी वाला जो है अनावश्यक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है तीसरा जो है वो अनावश्यक है। इसका मतलब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे वीडियो भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि पहले वाली जो पुत्री है किसकी, बी वाली, यानी पहले वाली पुत्री है किसकी, यानी ए बी की क्या है, तो पुत्री है। पुत्री किसको कौन दर्शा रहा है, प्लस दर्शा रहा है। ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, पुत्र का, यानी पहला वाला पुत्र है किसका, सेकंड वाले का। यहाँ पर ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए ए बी की पत्नी है, इसका मतलब ये जो है पत्नी है किसकी, बी की। यदि अब सीरीज आ गया हमारे सामने, एक सीरीज आ गया और इसमें बता रहा है कि क्या होगा, तो इस सीरीज के माध्यम से बताना होगा कि चारों में से कौन सा है जो बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई है और माइनस है, यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई है और माइनस है। तो पहले बात ये देखा जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक P प्लस क्यू का क्या मतलब है, P मल्टीप्लाई क्यू, तो P मल्टीप्लाई किसको दर्शा रहा है, पुत्र को, यानी कि P, एक मिनट, इसको P पुत्र है, P जो होगा वो पुत्र होगा किसका, सेकंड पर्सन का, यानी Q का। तो P पुत्र है सेकंड व्यक्ति का। इसी तरह Q और S के बीच देखा जाए तो Q और S के बीच में अगर देखा जाए तो माइनस की बात आ रही है, और Q माइनस किसको दर्शाता है, तो पत्नी को दर्शाता है, यानी Q पत्नी है किसकी, Q पत्नी है यश की, यानी कि यश की जो पत्नी है वो कौन है, Q है। तो ये क्या कहला, ये क्या होगा, हस्बैंड, और यहाँ पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनेगा। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो देखिए क्या है, यश P का पिता है, यश जो है वो P का क्या है, पिता है। पहला प्रूफ हो गया, जो यश है वो P का पिता है, तो पहला हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। दूसरा चेक करिए, P Q की पुत्री है, P जो है वो Q की पुत्री है, नहीं, P Q का क्या है, पुत्र है, और यहाँ पर ये गलत ऑप्शन दे रहे हैं। फिर कह रहा है C P का पिता है, C जो है, C पूरे ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यश Q की पत्नी है, यहाँ पर देखिए यश जो है वो Q की पत्नी है, नहीं, यश जो है वो Q का पति है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर वही सवाल वही है, बस हमको अलग क्वेश्चन जाना है। यहाँ पर देखिए सीरीज अलग हमको मिल गई, तो सीरीज अलग है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, उस पर हम लोग काम करेंगे नहीं, हम लोग पहले देख चुके हैं क्या है। तो यहाँ पर इस सीरीज में बस आइए, और इस सीरीज में हमको क्या करना है, तो देखिए पहले हमको टी एस के बीच रिलेशन देखना है, और टी एस के बीच कैसा रिलेशन है, तो माइनस का रिलेशन है, और माइनस किसको दर्शा रहा है, पत्नी को, यानी कि टी जो है वो यश की क्या है, पत्नी है, यानी टी पत्नी यश, यानी ये पुरुष हो गया और ये पेयर में हो गए। फिर इसी तरह देखा जाए यश मल्टीप्लाई बी की बात किया जाए तो यश मल्टीप्लाई अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई किसको दर्शा रहा है, पुत्र को,
कौन पुत्र किसका, तो सेकेंड फर्स्ट पर्सन है, पुत्र है किसका, बी का, यानी यश जो है वो पुत्र होगा किसका, बी का। अब बी का जेंडर देखिए अभी तक डिफाइन नहीं है, आगे देखेंगे क्या है। तो बी और एम के बीच हम रिलेशन को देख लें, और बी और एम के बीच अगर रिलेशन में हम आते हैं तो देखते हैं माइनस है, और माइनस किसको दर्शा रहा है, पत्नी, यानी कि बी पत्नी है किसकी, यम की। तो बी जो है वो पत्नी है यम की। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो गया पुरुष। और अब सवाल क्या कह रहा है, तो पूछिए, देखिए क्या कह रहा है, यश बी का पुत्र है। तो यश जो है वो बी का क्या है, पुत्र है। बिल्कुल सही जवाब है कि यश जो है बी का पुत्र है। ठीक है, यानी आपका पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, यश बी की बहन है, यश जो है वो बी की बहन है, बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पर देखिए, बी जो है यश की माँ है, बी जो है यश की माँ है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये सही है आपका। अच्छा ठीक है, ये सही है आपका। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है बी जो है यम का पति है। तो बी यम जो है बी का पति है, तो यम जो है बी का पति है, ये भी आपका सही जवाब है। यहाँ पर देखिए टी यश की पत्नी है, तो जो टी है वो यश की क्या है, पत्नी है, ये भी आपका सही जवाब। यानी सब सही जवाब, एक आपका गलत जवाब है। और आपको ढूंढना क्या था, असत्य ही तो ढूंढना है। और आपका देखिए तो सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो गलत, रॉन्ग करा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये इसी क्रम में देखिए नया क्वेश्चन ये यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज़ है। ये देखिए ए प्लस जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, पुत्री को, माइनस जो मल्टीप्लाई जो दर्शा रहा है वो पुत्र को, और माइनस जो है वो पत्नी को। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन को देखेंगे, और रिलेशन में देखिए जेड मल्टीप्लाई टी की बात कर रहा है। तो जेड मल्टीप्लाई टी किसको है, पुत्र को दर्शा रहा है। कौन पुत्र किसका, पहले वाला पुत्र दूसरे वाले का। तो पहला वाला पुत्र है, यानी जेड जो है वो पुत्र होगा किसका, टी का। तो जेड पहले वाला जो पुत्र है वो दूसरे यानी कि टी का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। कौन, अभी जेंडर नहीं डिफाइन है, तो जेंडर हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे। और बाद में क्या है, तो यहाँ पर देखिए टी माइनस यस, टी माइनस यस का मतलब हो गया कि टी की पत्नी को माइनस पत्नी को, यानी टी पत्नी है किसकी, यस की। तो यहाँ पर देखिए ये टी जो है वो पत्नी हो गई यस की। फिर देखिए अब पत्नी है तो ये हो गया पति, और ये पेयर में हो गए। फिर देखिए यस और यू के बीच में अगर रिलेशन देखा जाए तो यस और यू के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, और मल्टीप्लाई किसको, पुत्र को दर्शा रहा है, यानी यस पुत्र हुआ किसका, यू का। तो यस पुत्र हुआ यू का। अब यू का जेंडर अभी तक डिफाइन नहीं है, तो हम आगे भी देख लेंगे कि इसका जेंडर क्या है, तो आगे हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पर यू है। अब क्या कह रहा है, यू प्लस पी के बीच अगर जाते हैं तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, और प्लस किसको दर्शाता है, तो पुत्री को, यानी यू जो है पुत्री है किसकी, पी की पुत्री है। अब पी का जेंडर अब डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन पे है, तो हम भी इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे। अगर हस्बैंड वाइफ होता तो हम इस पे रिलेशन जोड़ने की बात होती है, लेकिन अदरवाइज इस पे हम रिलेशन नहीं जोड़ेंगे, यानी उसका जेंडर हम नहीं डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे छोड़ देंगे, और देखेंगे कि क्या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, यू जेड का कौन है। यहाँ पर देखिए यू जेड का कौन है, तो यू को पूछ रहा है जेड के संबंध में। तो देखिए यू का बेटा कौन, यस, यस की पत्नी कौन, टी, और टी का बेटा कौन, जेड। तो इसका मतलब ये जेड जो होगा वो यस का बेटा होगा। और जब यस का बेटा है और ये यू का बेटा यस है और यस का बेटा जेड है, तो जाहिर सी बात है यू जो होगा, यू जेड का कौन है। तो जेड से अगर देखा जाए, अब जेड से हम यू के तरफ अगर देखते हैं तो ये क्या दिख रही है, दादी के रूप में दिखी जा रही है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी वाले ऑप्शन में है, और बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, दादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट यही क्वेश्चन था। 22 तक के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए थे, और भी आगे एक सेगमेंट में हम आप लोग से जुड़ते हैं और एक नए सेगमेंट लेके आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और एग्ज़ाम आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और आपके एग्ज़ाम के व्यू से अच्छे क्वेश्चन पे लाए गए हैं, तो आप थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो औरों के पास आए और वो लोग भी इसका आनंद ले सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।